क्या आपने कभी गौर किया है कि स्कूल में टीचर ने आपको कुछ समझाया और आपको समझ नहीं आया, फिर आपने उसमें कोई सवाल नहीं किया, ठीक है? और ना ही आपने उसमें कुछ रिएक्ट किया, ठीक है? और इसमें आपको बॉस ने कुछ बोला और आपको वो भी समझ में नहीं आया और आप कन्फ्यूज़ हो कि मतलब आपके साथ हो क्या रहा है और आप चुप क्यों हो, ठीक है? घर में किसी ने कुछ कहा, आप मतलब उस बात पे भी सहमत नहीं हो, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला और आप मतलब चुप हो। लेकिन मतलब ऐसा क्यों? लोग सवाल पूछने से मतलब डरते क्यों हैं? या आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, मतलब सवाल पूछने से हमको इतना डर लगता क्यों है? मतलब हम इतने इन चीज़ों से डरते क्यों हैं? गलत लगने का डर, लोग क्या सोचेंगे मतलब इसका डर, या फिर सच लेने मतलब जो सच है उसको जान लेने का डर। और सबसे खतरनाक बात कि एक समाज जब सवाल पूछना बंद कर देता है, तो तभी जो अंधविश्वास है वो पैदा होता है, तभी लोगों का जो कंट्रोल करना जो है ना वो आसान हो जाता है, ठीक है? तभी जो आपकी एक सोचने की, समझने की, जो फ्रीडम होती है ना, वो ख़त्म होने लगती है, ठीक है? तो आज हम समझेंगे कि इंसान सवाल पूछने से मतलब डरता क्यों है, और ये है कैसे डर यही मतलब हमारा मानसिक रूप से हमारे जो दिमाग है इसको मतलब कमज़ोर करता है, ठीक है? इसको मतलब इतना कमज़ोर कैसे बना देता है, हम आज इसी चीज़ को समझेंगे, ठीक है? तो पार्ट 1 में हम समझेंगे जो बचपन में हमारा माइंड होता है, जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे होती है, मतलब अब हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है? हम इन चीज़ों को स्टेप बाय समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? जैसे कि सवाल पूछने का डर बचपन से मतलब शुरू होता है। जब हम छोटे होते हैं, हम मतलब बहुत ही जिज्ञासु होते हैं कि हमको ये क्या है, वो क्या है, जैसे कि आसमान क्यों नीला है? मतलब हम हर एक चीज़ में मतलब सवाल पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? लेकिन धीरे-धीरे जो समाज जैसे बदलने लगता है, तो हम मतलब चुप रहना शुरू कर देते हैं, उतने सवाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो मतलब ज़्यादा सवाल मतलब हम पूछते ही नहीं हैं। अगर पूछने लगते हैं तो बोलते हैं कि बहुत बोल रहे हो, मतलब तुम ही मतलब इतने सवाल क्यों करते हो? तो मतलब यहीं से समस्या शुरू होती है। तो जो हमारा मतलब माइंड है उसमें एक प्रोग्राम सेट हो जाता है कि सवाल पूछना मतलब जैसे कि कोई एक मतलब परेशानी है। फिर हमें मतलब धीरे-धीरे ऐसा लगने लगता है यार सवाल पूछेंगे, 4 बात कोई सुनाएगा, 4 बात कोई सुनाएगा। तो धीरे-धीरे जो हमारी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होती है ना, तो वो कम होने लगती है, ठीक है? तभी जो है ना, तो फिर मतलब इंसान फिर क्या है यार, कोई ना कोई मतलब इन्हीं चीज़ों में फँसा रह जाता है और फिर वो धीरे-धीरे मतलब इन चीज़ों को मतलब अपने अंदर अप्रूवल कर लेता है, ठीक है? तो पार्ट 2 में हम समझेंगे जो रिजेक्शन है उसका डर, ठीक है? सबसे बड़ा डर का क्या कारण है? रिजेक्शन है कि लोग क्या सोचते हैं? अगर मैंने सवाल पूछा तो लोग क्या कहेंगे? कहीं लोग मुझे बेवकूफ़ ना कह दें या लोग मुझे बेवकूफ़ ना समझ लें, या जैसे कि मतलब 4 दोस्त हैं उनमें मैं सवाल करूँ तो मेरी बेइज़्ज़ती ना हो जाए, ठीक है? तो यही डर हमें मतलब रोक देता है। जबकि सच्चाई ये है बहुत से लोग सवाल मतलब इसलिए ही नहीं पूछते क्योंकि उन्हें जवाब मतलब चाहिए ही नहीं है, ठीक है? बल्कि उन्हें जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी ने दी है, फैमिली ने दी है, उन्होंने उस चीज़ को मान लिया है, ठीक है? लेकिन एक इंसान जो मतलब सोशल बीइंग है, उसे ग्रुप में एक्सेप्ट होना मतलब अच्छा लगता है और मतलब रिजेक्ट होना तो भाई कोई भी हो, सीधी-सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो दिमाग के लिए मतलब ये सब एक दर्द जैसा मतलब महसूस होता है, इसलिए हम मतलब भाई सेफ ऑप्शन होता है कोई, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं और मतलब फिर हम धीरे-धीरे मतलब क्या होता है, साइलेंट होना मतलब शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो जो हम पार्ट 3 है उसमें समझेंगे, जो ईगो है तो मतलब उसका जाल क्या होता है, ठीक है? कई बार जैसे समस्या है ना डर, नहीं मतलब ईगो होता है, ठीक है? कुछ लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें लगता है अगर आज मैंने ये सवाल पूछा तो लोग समझेंगे कि मतलब जैसे मुझे कुछ नहीं आता, या जो चीज़ें मैंने पूछी है वो मतलब बेसलेस हैं, ठीक है? तो हर कोई आदमी मतलब सोचता है कि यार भाई मैं स्मार्ट बनूँ, मतलब जो फिर एक जो उसकी मतलब क्वेश्चनिंग पावर है वो मतलब एकदम बंद कर देता है, ठीक है? फिर वो पूछता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके अपोज़िट जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सवाल पूछते हैं, ठीक है? उन्हें नहीं लगता कि मैं मतलब मूर्ख हूँ, क्या दिखेगा? वो बट वही सवाल करते हैं, ठीक है? जहाँ उन्हें लगता है सवाल करना चाहिए, वहाँ वो सवाल करते हैं, ठीक है? याद रखिए, न जानना खतरनाक नहीं है, ठीक है? पर खतरनाक वो है कि दिखाना कि हाँ, मुझे मतलब सब कुछ आता है, कि मतलब मैं एकदम परफेक्ट हूँ। उससे डेंजर कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? जब इंसान ये मानने लगता है ना कि हाँ भाई मैं परफेक्ट हूँ, मतलब मुझे सब कुछ आता है, तो समझ लेना मतलब वो सबसे ही उस आदमी के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होने वाली है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में भी ऑब्ज़र्व करना, ठीक है? तो पार्ट 4 में हम समझेंगे डर का जो सबसे बड़ा हत्यार है मतलब वो क्या है? आप जो भाई
हिस्ट्री है उसको उठाकर देखिए। लोगों को मतलब तभी नियंत्रित करना होता है जब सबसे पहले उसके अंदर का जो डर है ना उसको मतलब पैदा किया जाता है, ठीक है। क्योंकि डर मतलब एकदम से आदमी को साइलेंट रहना सिखाता है, ठीक है। और आदमी चुप रह जाता है जब उसको डर लगता है, क्योंकि सवाल जो डर है वो सवाल करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है ना उसको एकदम ख़त्म कर देता है, ठीक है। और जब सवाल ख़त्म हो जाते हैं तो तब भाई जो भी मतलब वही गवर्नमेंट रूल करती है वो वही वही पावर में होती है फिर, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही चाहती है। तो इसलिए जो हर जो हर मैनिपुलेटिव सिस्टम होता है ना वो एक ही चीज़ मतलब चाहता है कि लोग मतलब सवाल न पूछें, चाहे वे धर्म हो, राजनीति हो, मीडिया हो, या कोई भी ढोंगी बाबा हो, ठीक है। और भाई ये जो ढोंगी बाबा पोंगे पंडित होते हैं ये तो चाहती हैं कि जो हमने बोल दिया बस सारे उसको मान लें, कोई भी क्वेश्चन करे ही नहीं। तो पर सबसे पहले हमें ये नहीं करना है, ठीक है। तो जो हमें मतलब क्वेश्चनिंग पावर है वो अपने अंदर बिल्डअप करनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो उसको हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हमें मतलब ऐसे ही आँख बंद करके नहीं मान लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 5 में हम जानेंगे जो अंधविश्वास है या जो ढोंग है उसका जन्म मतलब कैसे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम समझेंगे। जहाँ सवाल मतलब मर जाते हैं एक तरह से, ये समझ लो, क्योंकि हम सवाल करना बंद कर देते हैं, तो वहीं पे जो अंधविश्वास होता है ना उसी का जन्म होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम सवाल नहीं करेंगे तो समझ लो नए नए अंधविश्वास वहीं पे मतलब पैदा होंगे, जैसे कि यह परंपरा क्यों है, यह विश्वास क्यों है, इसके पीछे मतलब तर्क क्या है। तो फिर भी आप मतलब ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हो एक्स वाई जेड आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, मेरी बातों को आप समझ। और जो इंसान आंख बंद करके मान लेता है तो उसे यार मैनिपुलेट करना तो सबसे आसान होता है, तुम जैसा बोलोगे वो तो वैसा मान ही रहा है। डर और अंधविश्वास का जो है ये समझ लो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है। तो जो डरा हुआ इंसान है वो लॉजिक मतलब कभी इस्तेमाल करेगा ही नहीं, और तुम उसको कितना भी समझाना चाहोगे ना तो वो लॉजिक पे मतलब ये समझेगा कि आप पागल हो, ठीक है। क्योंकि उस पर इमोशन हावी होते हैं, और यही सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना तो आदमी की मतलब दिखती है जब वो अंधविश्वासी होता है, ठीक है। मतलब जबकि रियलिटी ये है कि सवाल पूछना मतलब यार कोई कमज़ोरी नहीं है, ये ताकत है। ठीक ना मतलब सीखना यहीं से शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब साइंस है, साइंस ने भाई क्या मतलब सवालों को जन्म दिया, और जो सवाल है भाई उन्होंने मतलब जैसे जैसे डेवलप हुई साइंस तो भाई हम अपना आगे भाई हमने अपनी प्रगति करी उसको और हम आगे बढ़े, ठीक है। खुद से मतलब आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। आप भाई एक खुद से प्रॉमिस करो कभी डरोगे नहीं, और जो भी कोई मतलब सवाल है लगे गलत है तो आप भाई सवाल किया करो, ठीक है। चुप मत रहा करो, चाहे वो आपके टीचर हो, कोई भी एडुकेटर हो, या चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो, ठीक है। और चाहे वो आपके आसपास की सोसाइटी हो, जब लगे कि कुछ गलत है तो आप वहाँ मतलब सवाल करिए, ठीक है। चुप मत रहिए, किसी भी चीज़ को बोल दिया किसी ने, फैमिली ने या सोसाइटी ने, उसको मत ना मानिए, ठीक है। क्योंकि आप मतलब चीज़ों को विचार करो, सोचो समझो, फिर सवाल करो, फिर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती हैं, ये चीज़ें हमको कोई नहीं सिखाएगा, हमें खुद अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। जिस दिन आप सच्चे मतलब सवाल पूछने शुरू कर देंगे ना उसी दिन आप सच में मतलब सोचना शुरू कर देंगे, बस ये समझ लिए। देखो मेरा वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव ये है, ठीक है। मैं फंबल होता हूँ, बहुत फंबल होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने मतलब नई नई ये चीज़ें शुरू करी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बहुत पुराना हूँ, मतलब नहीं मेरे वीडियो में नहीं जाने भाई, मैं मानता हूँ हज़ारों गलतियाँ हो सकती हैं, बट मेरा जो एक उद्देश्य है वो ये है कि मतलब आदमी को एक तार्किक मतलब बनाना। क्योंकि आज की तारीख में भाई आप देख रहे हो इंडिया में नहीं जाने कितना अंधविश्वास है, ठीक है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इतने ढोंगी बाबा कुछ भी मतलब ये समझ लो अनर्गल बातें करते हैं और बहकाते हैं, और हम उन बातों को मान लेते हैं, ठीक है। मेरा मानना ये है चाहे कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, हमें यार 2 सेकंड रुक के ये सोचना चाहिए क्या ये बात मतलब वास्तव में ठीक है या नहीं है। मैं बहुत बातें देखता हूँ, मतलब कुछ ऐसे बाबा हैं मतलब उनसे बोलो कि भाई गॉड क्या नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के जवाब देते हैं भाई गॉड मतलब क्या नहीं कर सकता, उनके कहने का मतलब कि वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। यार इतने रेप होते हैं, न जाने कहाँ कहाँ इतनी चीज़ें होती हैं, और भाई इतने एग्ज़ाम लीक होते हैं, मतलब उनसे इस तरह की चीज़ें बोल दो ना कि वो इन सबको नहीं रोकेगा, नहीं भाई ये तो आदमी कर रहा है वो कैसे रोकेगा, इस चीज़ को इस तरह से बोल देते हैं। तो जिनके मतलब वो गॉड उनका ऐसी चीज़ें करेगा जो मतलब ये समझ लो मतलब आपने सोची नहीं होंगी, बट जिस चीज़ की आपको नीड है, ज़रूरत है कि हाँ ऐसा कुछ हो, हेल्प हो, वो चीज़ें नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह की बात है, तो इसलिए भाइयों मतलब कोई भी लगे कि हाँ मतलब इस तरह की बातें कर रहा, तो 2 मिनट रुको, अपना सोचो क्या ये जो बातें कर रहा है वो मतलब वैलिड हैं या नहीं है, या साइंटिफिक मतलब ठीक हैं या नहीं है। क्योंकि अपने अंदर देखो यार साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसको डेवलप करो,
जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करोगे तो इन चीज़ों में ऐसे ही फंसे रहोगे, ठीक है। तो मैं तो भाई इन चीज़ों से मतलब निकल चुका हूँ बाहर। मतलब पहले कभी था एक टाइम कि मैं समझता, फिर धीरे धीरे भाई मैंने जैसे ओशो है और जी भाई भगत सिंह है, मैंने उनको पढ़ना शुरू करा, उनकी बुक पढ़ी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो यार भाई मेरे अंदर मतलब मेरा माइंड काफ़ी खुल गया, ठीक है। इसलिए मतलब मैं इसी तरह की बातें करता हूँ। फिर मैं सोचा मतलब मैं इन्हीं बातों को भाई आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है यार, मैं इस तरह की बातें करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। और ओशो भाई मेरा फेवरेट है, ठीक है। मैं उसको मतलब उनको यार इतना सुनता ना मैं ओशो को, मैं भाई मतलब मुझे बहुत मज़ा आता सुनने में, ठीक है। एक एक बातें उनकी मतलब एकदम ये समझ लो तार्किक हैं, ठीक है। और उनको यार गलत तुम बता ही नहीं सकते। जिसको ओशो से प्यार हो गया ना भाई, वो समझ लो दुनिया में फिर उसको मतलब कोई पागल बना ही नहीं सकता, ठीक है। उसकी एक दुनिया हो जाएगी, उसको सब पागल कहेंगे, पर वो भाई ये समझ लेना बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट का बंदा बन जाएगा जिसने ओशो को सुन लिया। और न जाने इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी बुकें हैं जो मतलब ये जो ढोंग पाखंड अंधविश्वास ये सब फैला हुआ है इस पर बनी हुई है, ठीक है। तो मेरा कहने का बस इतना सही पर्पज़ है, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाओ, किसी भी चीज़ को ऐसे ही मत मान लो। जितनी भी सोसाइटी में मतलब ये अंधविश्वास फैले हुए इनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है। मेरा आपसे इस वीडियो में इतना कहना था। मैं हूँ आपका दोस्त आलोक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक अंधविश्वास, झूठ, पाखंड या ढोंग के साथ में। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।